हेलो दोस्तों, इजी मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का आपदा प्रबंधन का पहला चैप्टर का सभी ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर से आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद क्या है? प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप ये क्या है? प्राकृतिक आपदा है। प्रश्न संख्या 2, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? तो मानव जनित आपदा है सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी ये तीनों क्या है? मानव जनित आपदा है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 3 है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना ही सुनामी का प्रमुख कारण है। प्रश्न संख्या 4 है, इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? तो विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा ओजोन परत का क्षरण है। क्या है? ओजोन परत का क्षरण। प्रश्न संख्या 5, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? तो आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना ही क्या कहलाता है? आपदा प्रबंधन कहलाता है। प्रश्न संख्या 6 है, इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है? तो कम विनाशकारी आपदा कौन है? तो वह है भूस्खलन। क्या है? कम विनाशकारी आपदा है। प्रश्न संख्या 7, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? तो बंगाल की खाड़ी का चक्रवात अक्टूबर नवंबर महीने में भयानक होता है। कब होता है? अक्टूबर नवंबर महीने में। प्रश्न संख्या 8 है, बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो बाढ़ प्रबंधन में सबसे अधिक नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना, इस बात पर क्या करना चाहिए? अधिक ध्यान देना चाहिए। प्रश्न संख्या 9, इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? तो इनमें कौन जो है भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र ये तीनों जो है भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 10, इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? तो कौन सा क्षेत्र जो है भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? तो कश्मीर और उत्तराखंड। कौन? कश्मीर और उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 11, सुनामी क्या है? तो सुनामी क्या है? वह एक विनाशकारी समुद्री लहर है। सुनामी क्या है? विनाशकारी समुद्री लहर है। प्रश्न संख्या 12, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी जो है वह जापानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? जापानी भाषा का। प्रश्न संख्या 13 है, मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है? तो मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना है। क्या है? सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। प्रश्न संख्या 14, भूकंप किस प्रकार का आपदा है? तो भूकंप जो है किस प्रकार का आपदा है? यह प्राकृतिक आपदा है। क्या है? प्राकृतिक आपदा। प्रश्न संख्या 15, महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण था। महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण कोयना बांध का निर्माण था। कौन था? कोयना बांध का निर्माण। प्रश्न संख्या 16, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो भूकंप का मापन जो है रिक्टर स्केल द्वारा होता है। किसके द्वारा? रिक्टर स्केल द्वारा। प्रश्न संख्या 17, अपर्दन और निम्नीकरण किस गति से होने वाली परिवर्तन है? अपर्दन और निम्नीकरण किस गति से होने वाला परिवर्तन है? यह धीमी गति से होने वाली परिवर्तन है। कौन सी गति से? धीमी गति से। प्रश्न संख्या 18, बिहार में भूकंप कब आया था? तो बिहार में भूकंप कब आया था? 1934 में। प्रश्न संख्या 19, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी?
तो भोपाल गैस त्रासदी जो है किस प्रकार की आपदा थी? वह मानव जनित आपदा थी। कौन सी आपदा थी? मानव जनित आपदा। प्रश्न संख्या 20 भूस्खलन है। तो भूस्खलन क्या है? भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है। कौन सी आपदा है? प्राकृतिक आपदा। प्रश्न संख्या 21 निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो सुनामी जो है मानव जनित आपदा नहीं है। आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सांप्रदायिक दंगे, ये क्या है दोस्तों? मानव जनित आपदा है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुनामी। क्या है? मानव जनित आपदा नहीं, यह क्या है? प्राकृतिक आपदा है। क्या है? प्राकृतिक आपदा है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और आप कमेंट में बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।